In the name of Allah, the most gracious and most merciful. Assalamu alaikum. Students, how are you people? I hope everything is going well at your homes and you are doing your worksheets as you are guided. You people are very well aware of the current situation going in our country. So, according to that situation, we have designed summer pack for you people for every subject. I am Nazish and I am going to discuss summer task of SST with you people. First of all, I will discuss worksheet number 1 with you, which is related to chapter number 1, the earth in space. This chapter is all about earth and its movement. इसमें बताया गया है कि अर्थ एक ह्यूज बॉल की तरह होती है और उसकी शेप को हम स्फेयर कहते हैं. अर्थ में अर्थ इज़ अ प्लैनेट एंड लाइक अर्थ स्पेस में और भी बहुत से प्लैनेट्स हैं जैसे सन, स्टार्स, मून और डिफरेंट तरह के लोग जो हैं वो स्पेस में जाके रिसर्च करते हैं अबाउट ऑल दीज प्लैनेट्स और फिर वो हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं. दोज पीपल आर कॉल्ड एस्ट्रोनट्स. Okay, there are some special terms which are used when we are talking about satellite. कुछ खास words use होते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी. Number 1, orbit. Orbit is the path of the earth around sun. ज़मीन का जो रास्ता होता है सन के इर्द गिर्द मूव करने का उसे कहते हैं ऑर्बिट. सेकेंड टर्म है एक्सिस. Axes are the imaginary lines running from North Pole to South Pole through the center of the Earth. इक्वेटर. इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो कि ज़मीन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है और जब ज़मीन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है तो उन दोनों पार्ट्स को हम कहते हैं हेमिस्फेयर. ये भी एक और टर्म है जो इसमें यूज़ हुई हुई है. देन एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है कार्डिनल डायरेक्शंस. कार्डिनल डायरेक्शंस वो होती हैं जो कि कंपस रोज पे आपने देखी होंगी. 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. इन्हें हम कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस. इसके अलावा एक और तरह की डायरेक्शन भी हैं जो कि है इंटरमीडिएट डायरेक्शन. ये वो डायरेक्शंस होती हैं जो इन 4 मेन डायरेक्शंस के दरमियान में होती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, दोज आर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. व्हेन द अर्थ स्पिन और रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दिस इज़ कॉल्ड रोटेशन. जब ज़मीन अपने ही मदार के गिर्द घूमती है तो उसे हम कहते हैं रोटेशन. बट जब ज़मीन सन के अराउंड घूमती है, व्हेन इट इज़ मूविंग अराउंड द सन, इसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन. इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को क्लियर होना चाहिए बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. बिकॉज़ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की वजह से ही हमारे सीजन्स चेंज होते हैं, हमारे डे एंड नाइट बनते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एज द अर्थ टर्न्स अराउंड, हाफ ऑफ इट्स ऑलवेज फेसिंग द सन. ज़मीन का आधा हिस्सा हमेशा सन को फेस कर रहा होता है. जो हिस्सा सन को फेस कर रहा होता है वहाँ पे डे टाइम होता है और जो हिस्सा सन को फेस नहीं कर रहा होता, सन के बैक साइड पे होता है, वहाँ पे रात होती है और डार्कनेस होती है. सो दैट्स वाई रोटेशन एंड रेवोल्यूशन आर इम्पॉर्टेंट. एक और टर्म जो इसमें यूज़ हुई हुई है वो है सोलेस्टाइस. सोलेस्टाइस क्या होता है? साल में 2 टाइम ऐसे आते हैं जब लेंथ डे एंड नाइट की लेंथ इक्वल हो जाती है. इसे हम कहते हैं सोलेस्टाइस और ये साल में 2 दफ़ा ऐसा होता है. when the sun reaches its highest point in the mid summer and its lowest point in mid winter. अब आते हैं वर्कशीट की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. अगेन 8 टर्म्स दी हुई हैं जो आपने एक्सप्लेन करनी है थ्रू डेफिनेशंस. क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स. जब तक आप चैप्टर की रीडिंग करेंगे प्रॉपर तब ही आप इन ब्लैंक्स को फिल कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, चूज़ द करेक्ट आंसर. आपने स्टेटमेंट्स को गौर से पढ़ना है और इन स्टेटमेंट में जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सर्कल करना है. क्वेश्चन नंबर 4 है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स.
कॉलम ए में वर्ड्स दिए हुए हैं और कॉलम बी में उनके मीनिंग्स दिए हुए हैं। आपने वर्ड्स को उनके मीनिंग्स के साथ मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट द 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशंस। पेज नंबर 5 पे मैप दिया हुआ है, उसमें से आपने कॉन्टिनेंट्स और ओशंस सेपरेट करके इसमें लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द शेप ऑफ द अर्थ, व्हाट इज़ दिस शेप कॉल्ड। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, आपने आंसर भी 2 पार्ट में ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन का डिफरेंस बताना है आपने। हाउ आर सीजन्स कॉज्ड, सीजन्स कैसे बनते हैं वो आपने डिस्कस करना है। वेयर ऑन अर्थ सरफेस इज़ द सन हॉटेस्ट थ्रू आउट द ईयर। जो एरियाज़ इक्वेटर के करीब होते हैं वो हॉट होते हैं और जो एरियाज़ इक्वेटर से दूर होते जाते हैं वो कोल्ड हो जाते हैं। आपने बुक को कंसल्ट करके फिर आंसर लिखना है। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन वाई देयर इज़ कंप्लीट डार्कनेस एट द नॉर्थ पोल फॉर 24 आवर्स अ डे इन दिसंबर। पेज नंबर 4 में लास्ट 2 पैराग्राफ में आपने आंसर सर्च करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ मेंट बाय सोलिस्टाइस। इसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं डिड यू नो कॉर्नर में, उसमें इसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है एंड यू कैन राइट द आंसर। दिस वाज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 1। आई होप you may have understand everything and everything is clear to you। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। ग्रुप में हमारे डायरेक्टर का नंबर भी है, हमारे प्रिंसिपल का नंबर भी है और कोऑर्डिनेटर्स के नंबर भी हैं। यू कैन कॉन्टेक्ट विद देम इन केस ऑफ एनी क्वेरी। और दूसरा, आप लोगों ने घरों में आई होप कि बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाया होगा जिसको आप फॉलो कर रहे होंगे एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ give proper time to your studies, don't waste your time, this is very important time for you people because you all people also have to attempt papers। Wish you good luck for your future, thank you so much, Allah Hafiz।